नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आपको बता दें, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे बीजेपी प्रदेश कार्यालय से विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर। आपको बता दें कि प्रदेश के 3 शहरों के 6 नगर निगमों के चुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर भी जारी किया। इसमें भाजपा ने जनता के सामने कांग्रेस सरकार के 20 महीनों के कामकाज का ब्यौरा रखा। तो वही आज बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के साथ मिलकर बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। अब भाजपा नगर निगम चुनाव में अपना घोषणा पत्र यानी कि विजन डॉक्यूमेंट जारी कर चुकी है। विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए स्थानीय निकाय से जुड़े मुद्दे, घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था में सुधार करने का भी दावा किया गया और जयपुर, जोधपुर, कोटा के ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधारने की बात की गई। ऐसे नगर निगम को लेकर भाजपा ने विजन डॉक्यूमेंट में कई वादे शामिल किए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट की कुछ खास बातें, जयपुर, जोधपुर, कोटा के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की बात कही गई है। साथ ही साथ घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था में भी सुधार करने का दावा किया गया। विजन डॉक्यूमेंट जारी करते समय कहा कि हमारे दृष्टि पत्र में सीवरेज से लेकर सड़क तक के सुधार की बात है। हमने अपने दृष्टि पत्र में हर वर्ग को छूने की कोशिश की है, कहना था अर्जुन राम मेघवाल जी का। मेघवाल जी ने कहा कि हम वादा करते हैं कि नागरिकों की लाइफ को सुविधाजनक बनाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे के साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी देंगे बढ़ावा। ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग से आपराधिक गतिविधियों में आएगी कमी। वहीं सभी 6 नगर निगमों में भाजपा का बनेगा बोर्ड, दावा किया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। कच्ची बस्तियों के पट्टों का मुद्दा भी रखा गया विजन डॉक्यूमेंट में। तो इस सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे भी किए शामिल। रेवेन्यू मॉडल में भी किया सुधार का दावा। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय से बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट या फिर यूं कहें कि संकल्प पत्र नगर निगम चुनाव 2020 को देखते हुए जारी किया गया। अपनी सरकार और अपने बोर्ड के पुराने कामों को बताया गया। कई महत्वपूर्ण काम जो बीजेपी की सरकार में या फिर यूं कह सकते हैं कि बीजेपी का जब बोर्ड था उस समय हुए थे, उन कामों को गिनाया गया। कहा गया कि उस समय ये योजना हमने चालू करी थी। ई बस की अर्जुन राम मेघवाल जी ने बात कही कि इस समय कांग्रेस जो बात कर रही है ई बस चालू करने की, वो हमारी ही योजना थी और वो केंद्र की योजना है, मोदी जी की वो योजना है। उन्होंने कहा कि 500 बसें हमने राजस्थान में, जयपुर में देने का हमने मसौदा एक तैयार कर रखा है, लेकिन अभी तक हमसे सिर्फ 150 ही बसें ली गई हैं। खैर, इस पर बात करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ पंकज जोशी जुड़ चुके हैं। मेरे संवाददाता लखवीर सिंह हमारे साथ लाइव जयपुर से जुड़ चुके हैं। पंकज जी, लखवीर, आप दोनों का ही स्वागत है न्यूज इंडिया में। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। आज विजन डॉक्यूमेंट या फिर यूं कहें कि संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। पुराने किए गए काम बताए गए हैं, नए क्या काम करेंगे वो बताया गया है, कांग्रेस पर तंज कसा गया है। किस प्रकार देखते हैं आज की इस पूरी चर्चा को? देखिए, बिल्कुल जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है और विजन डॉक्यूमेंट में बताया कि इज लिविंग कैसी होनी चाहिए, आम आदमी जो है शहर में कैसे रहना चाहिए, उसकी क्या क्या परेशानियां हैं, उसकी परेशानियां कैसे दूर होनी चाहिए, इन सबका जो है विजन तैयार करके भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड आएगा तो हम जो है इन चीजों को लागू करेंगे। ये हमने जनता के सामने रखा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ में थोड़ी देर में गिरिराज गर्ग जी भी जुड़ने वाले हैं। जी पंकज जी, बताइए। देखिए, हमने कहा ना कि जिस जिस तरीके की योजनाएं यदि कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, हमने योजनाएं लेकर आए। आप देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लांगड़ियावास का प्लांट हम लेकर के आए, लेकिन कांग्रेस की मेयर 5 साल रही और वो पूरा का पूरा बंद हो गया। जी। उसके बाद में द्रवती नदी जो है भारतीय जनता पार्टी के काल में जो है एक नाला वहां पर जो है उसका, जिसको अमानिशा नाले के नाम से विख्यात हो गया था, वो जो बहुत पुरानी द्रवती नदी थी उसको अमानिशा नाले के रूप में परिवर्तन हो गया। उसको जो है माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के काल में जो है बहुत सुंदर रूप देकर के और एक ड्रेनेज रूप के रूप में निकाला गया कि यहाँ से जो है इसी निकले। लेकिन कांग्रेस की 2 साल की सरकार ने वहां पर बिल्कुल ध्यान नहीं देकर के और जो जल भराव की स्थिति बनी तो उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है नाश कर दिया। तो ये जो जनता का जो कमाई का कठिन पैसा था, जिनका चीज था, उनकी अनदेखी के कारण जो है एक लापरवाही के भेंट चढ़ गया। तो हमने कहा कि इन चीजों को भी हम जो है डेवलप करेंगे, इन चीजों को भी वापस से ठीक करेंगे। जी बिल्कुल। बोर्ड कचरा प्रबंधन की
जी बोलिए बोलिए सर बोलिए। जी, डोर टू डोर कचरा प्रबंधन की हालत आपने देखी, लगातार जो है बहुत बड़ी उससे जो है लेकर के आए, लोगों का कचरा घर से उठने लगा था, लोगों को घर पे कचरा लेने जाता, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई वापस वही पोजीशन कर दी कि वहां से बोर्डों को जो है 1 साल के लिए जो है आप देखिए कि खत्म कर दिया। उसी में एमपी की सरकार जैसी थी वहां उन्होंने उनका एक्सटेंडेड किया, लेकिन यहाँ इन्होंने जो है प्रशासक लगा करके और जिस तरीके से जो है कंपनी के साथ में मिले भगत करके उन जो है जितनी भी चीजें थी वो सब खत्म कर दी और आज जो है कचरे के जो है ढेर जो है पूरे जयपुर में अंबार लगे हुए हैं। उसका जो नजारा है वो जयपुर शहर की एक बारिश के अंदर आज तक जो है लोगों की यहाँ मिट्टियां भरी हुई हैं, आज तक नहीं निकल पा रही हैं। ऐसी व्यवस्था जो है 1982 में भी नहीं ऐसी व्यवस्था जब बाढ़ आई थी, लेकिन जो है एक बारिश ने जो है यहाँ पर यह हल कर दिया। जी बिल्कुल पंकज जी आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जयपुर वासियों से अगर हम बात करें, हम पूछने निकले, जो कि हम पूछ भी रहे हैं, शहर की सरकार करके कार्यक्रम हम चला रहे हैं जिसमें तमाम हम वार्ड में जाते हैं, वहाँ के जो भी लोग वहाँ पर खड़े हो रहे हैं उनसे बात करते हैं, जनता से वहाँ पर बात करते हैं, कहीं ना कोई शिकायत हमें जरूर मिलती है। खैर आप हमारे साथ बने रहिए। गिरिराज गर्ग जी कांग्रेस से हैं हमारे साथ में, वो जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में उनसे भी सवाल पूछूंगा। लखवीर उससे पहले आपके पास आना चाहूंगा, ये पूरी प्रेस वार्ता आपने कवर करी है, क्या कुछ मुख्य बिंदु रहे इस प्रेस वार्ता के? देखिए उमंग, 40 बिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी ने नोट किया है जिसको नगर निगम के चुनाव में प्रमुखता से उठाया जाएगा। जी भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट आज प्रदेश की जनता के सामने रख किया है। प्रदेश में 6 निगमों में चुनाव हो रहे हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा, 3 जिलों के 2-2 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शहरी निकायों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जो वहाँ की स्थानीय समस्याएं होती है, उनको प्रमुखता से उठाने का काम किया है। प्रदेश की भाजपा का लगातार कांग्रेस सरकार पर जो विरोध है वो लगातार जारी है और साफ तौर पर कटाक्ष किया जा रहा है कि 20 महीने का जो शासन रहा है वो कहीं ना कहीं विफल रहा है। और उसी को उठाते हुए प्रदेश भाजपा ने 2 से 3 दिन पहले एक ब्लैक पेपर भी जारी किया था और उसमें तमाम विफलताओं का जिक्र किया गया था। लेकिन आज भाजपा ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में उन तमाम बिंदुओं को, यानी कि जो 40 बिंदु नोट किए हैं, उनको उठाया गया है, जो कि प्रदेश भाजपा एक तरीके से चुनावी घोषणा पत्र भाजपा का इसको कह सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में प्रदेश की जनता को मोहने के लिए भाजपा ने आज ये जो विजन डॉक्यूमेंट रखा है, ऐसे में इसमें प्रमुखता से देखे जाए तो बिजली, पानी, सड़क, सौंदर्यीकरण, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको प्रमुखता से उठाया गया है। पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार में जो प्रमुखता से जो महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रदेश की जनता को दी गई है, उनको प्रमुखता से उठाने का काम किया गया है, उनका जीर्णोद्धार करने का काम किया गया है। अगर हाईटेक सिटी जयपुर की बात कर ली जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जयपुर है, ऐसे में इसके जीर्णोद्धार की बात करी जा रही है। अगर सेफ्टी की बात करी जाए तो साफ तौर पर बीजेपी ने अपने इस डॉक्यूमेंट में रखा है कि सीसीटीवी कैमरों के साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि आपराधिक गतिविधियों में कमी आए। इसके साथ ही पार्कों के सौंदर्यीकरण की बात कही गई है, शहरों के सड़कों की सुचारू रूप से बात कही गई है और ड्रेनेज सिस्टम जो बहुत बड़ी समस्या जयपुर वासियों के लिए, क्योंकि जब भी बड़ी या फिर यूं कहें भारी बारिश जब जयपुर में होती है तो पूरा जयपुर डूबने के कगार पर आ जाता है। अगस्त 2020 यानी कि अगस्त में भी हमने देखा कि जिस प्रकार से भारी बारिश हुई थी और आधा जयपुर डूबने के कगार में हो गया था, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू रूप से बनाने के लिए, हालांकि दोनों पार्टियां ये बात मानती हैं कि आज़ादी के 70 सालों बाद भी भाजपा और कांग्रेस दोनों का शासन रहा है राजस्थान में, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू रूप से करने का काम किसी सरकार नहीं कर पाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसको मुख्य तौर पर इंट्रोड्यूस करने जा रही है। वहीं अगर इस विजन डॉक्यूमेंट की बात करी जाए तो इस विजन डॉक्यूमेंट को जारी तो कर दिया गया है, लेकिन इस विजन डॉक्यूमेंट को जारी करने के बाद बीजेपी खुद घिर गई है, क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा, संकल्प पत्र मेरे पास है। इस संकल्प पत्र में आप साफ तौर पर देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की तस्वीर है, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर है। बड़ी बड़ी बातें कही गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रदेश की जनता के लिए दी है, लेकिन इस संकल्प पत्र में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ही भारतीय जनता पार्टी भूल गई है। यानी कि ये कहना कहीं अतिशोक्ति नहीं होगा कि जो अंतर्कलह भारतीय जनता पार्टी में लगातार चल रहा था वो अभी भी कायम है। जी बिल्कुल बिल्कुल लखवीर जी, जब आप उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, से ये विजन डॉक्यूमेंट भी जब जारी किया था वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम लाइव दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी बात में भी एक बहुत गहरा राज छुपा है। खैर किसी और दिन इस बारे में चर्चा करेंगे। वापस लौटते हैं नगर निगम की तरफ। लखवीर हमारे साथ बने रहिए। गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। गिरिराज जी, नाराजगी दूर हो गई, सरकार से धरना खत्म कर दिया गया है? नहीं, सरकार से तो नाराजगी थी नहीं जी, सरकार से तो नाराजगी नहीं थी जी। वो तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कार्यकर्ताओं को टिकट मिले जी। ये था मेरा विजन जो पूरा हो गया। चलिए
अच्छा है, आपके पसंद के लोगों को टिकट मिल गया। आज बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, कल ब्लैक पेपर कांग्रेस के खिलाफ जारी किया, क्या कहना चाहेंगे? पहले ब्लैक पेपर पर बात कर लेते हैं। देखो, ये जिस पार्टी का चेहरा ही ब्लैक हो वो क्या जी। ब्लैक पेपर जारी करेंगे? जिनके पिछले शासन काल में जनता ने देखा है राजस्थान को, और 2018 के अंदर जब ही तो इनको सत्ता से बाहर किया था। जी। आज वो ब्लैक पेपर किसके खिलाफ जारी कर रहे हैं? खुद के खिलाफ ही जारी कर रहे हैं। जिनके चेहरे ब्लैक हैं, जिनके कर्म ब्लैक हैं, वो ब्लैक पेपर जारी कर रहे हैं। जी, लेकिन गिरिराज जी, ब्लैक पेपर में कुछ बुनियादी सवाल उठाए गए, वो पढ़ के मैं आपको बता देता हूं। बच्चों के प्रति अपराध में 43% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने जयपुर, जोधपुर, कोटा को स्मार्ट सिटी में शामिल किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही स्मार्ट सिटी के कार्यों पर विराम लग गया। दूसरा, कांग्रेस सरकार ने बिजली के बिलों में वृद्धि करी, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भामाशाह योजना बंद कर गरीब का इलाज भी कांग्रेस ने बंद करवाया। निकायों में अंबेडकर भवन का निर्माण बंद हो चुका है। भाजपा सरकार ने टोल खत्म किया था, कांग्रेस ने फिर से शुरू करवा दिया। उसके बाद में कचरा संग्रहण की जो व्यवस्था की गई थी वो भी अब पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग रहे हैं, और ये तो वास्तविकता है, इस चीज से तो आप इनकार भी नहीं कर सकते। क्या कहेंगे गिरिराज जी? देखिए, जो इन्होंने आरोप लगाए हैं इनमें कोई दम नहीं है। गिरिराज जी, आप एक बार चलिए, मैं आपको कई ऐसे क्षेत्र दिखा सकता हूँ। गिरिराज जी, हम वास्तविक ग्राउंड रियलिटी पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जमीनी जो हकीकत है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कचरा संग्रहण आप कैसे कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से हो रहा है? कई वार्ड की तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं गिरिराज जी, विद प्रूफ। जी, मैंने आपके सारे क्वेश्चन सुन लिए, मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ ना आपको। जी बोलिए। कचरा संग्रहण के इन्होंने सबसे पहले तो भामाशाह के लिए कहा। जी, भामाशाह के अंदर इन्होंने निजी अस्पतालों को भामाशाह के कार्ड से जोड़ दिया। जी। जिस हॉस्पिटल में इंजेक्शन बुखार का नहीं लग रहा है, वो ऑपरेशन के 1 लाख रुपए का बिल सरकार को भेज रहा है, और जी। सरकार उसको पेमेंट कर रही है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार था भामाशाह योजना में। आज मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क दवा योजना का जो पहले लॉन्चिंग की थी उसको आगे बढ़ाया है। सारी जांचें फ्री की है, 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की बड़ी बड़ी जांचें फ्री की है। ये क्या कम रिलीफ है जनता को? जो कह रहा है भामाशाह योजना बंद कर दी, भ्रष्टाचार का अड्डा बंद कर दिया, इनके पेट में दर्द हो रहा है। कचरा संग्रहण के लिए मैं कह रहा हूं आपको, पिछले 5 बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के रहे, इनसे पूछे तो सही, ये विजन डॉक्यूमेंट किसके खिलाफ लेके आ रहे हैं? कहां का विजन है? विजन ये है, पिछले बोर्ड में इनके भ्रष्टाचार के अंदर जो समितियों के चेयरमैन बने हुए थे, उनके वीडियो वायरल हुए, उनको सस्पेंड करना पड़ा, इनको हटाना पड़ा इनको। ये इनका विजन है पिछले बोर्डों का। 5 बोर्ड रहे, 25 साल इनका शासन रहा जयपुर नगर निगम में। ये विजन डॉक्यूमेंट अगर इनका होता, ईमानदारी अगर इनकी होती, मन में बेईमानी नहीं होती, तो आज जयपुर की दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। 5 बोर्ड किसके रहे? पहले बोर्ड से लेकर पिछले बोर्ड तक भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा। उस बोर्डों के अंदर अगर ये काम करते, ईमानदारी से, भ्रष्टाचार नहीं करते, जनता को नहीं लूटते, जनता को गिरिराज जी सवाल के जवाब नहीं दे रहे आप, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल के जवाब नहीं दे रहे गिरिराज जी आप। चलिए आप आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। पंकज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? गिरिराज जी से सवाल पूछे, सवाल के तो एक आध के जवाब दिए, उसके बाद में फिर वही आरोप प्रत्यारोप की बातें यहाँ पर शुरू हो गई है। क्या कहना चाहेंगे पंकज जी? देखिए, मैं गिरिराज जी को याद दिला दूं कि गिरिराज जी, आप जो ये फ्री योजना लेके आए दवाइयों की, आपके यहाँ से 70% मानक जो है दवाई में पाए जाते थे, तब दवाई ठीक मानी जाती थी। आपने एक्ट ला करके 40% मानक तक किया है। क्या जनता की बीमारी को मारने का काम आपने किया कि नहीं किया? ये हत्या का काम कौन कर रहा है? और कह रहे फ्री दवा की बात कर रहे हैं। ऐसी दवा देंगे आप लोगों को जो लोग ला करके भारत में किस हैसियत से आपने 70% की शुद्धता को 40% तक ले आए? मुझे बताइए किस उसके साथ में लेकर आए? पहली बात। दूसरी बात, जांचें जो आई, जिन पे लगातार जो है जनता प्रश्न उठा रही है कि जांचें ठीक नहीं आ रही है, हमारे साथ परेशानी हो रही है, एक पे भी एक्शन लिया आपने? एक पे भी, है ना? तीसरी बात, इन्होंने कहा कि लोगों का जो है निजी अस्पतालों में इलाज जो है गरीब का कैसे हो जाए। इनको बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि गरीबों का इलाज जो है वो तो सरकार की जाके धक्के खाते हुए इलाज होना चाहिए, उनका जो है इलाज नहीं होना चाहिए कि जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेताओं का और इनके लिए बने हुए हॉस्पिटल तो सरकार का फंड कह रहा हूँ कि भाई वहां पर यदि गरीब आदमी का, ये किसी अमीर आदमी के लिए थी, गरीब के लिए थी, दर्द है आपके, और एक भी जांच आपने करवा करके यदि कोई दोषी पाया हो तो बताइए ना। 2 साल में क्या मूवी चल रहे हैं? क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री? और बता रहे काले कारनामों की वो जो फाइल है, जो एसीडी की फाइल थी प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री जी की, वो फाइल मुख्यमंत्री जी की टेबल से क्यों नहीं खिसक रही है? क्या मुख्यमंत्री खुद नहीं माने?
बताइए गिरिराज जी, है कोई जवाब? देखिए, मैं इनका जवाब दे देता हूँ। जी। ये जो कह रहे हैं ना कि जो सरकारी योजना जो फ्री मेडिकल की चल रही है, ये इनके पेट में दर्द है कि इनके जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिनका साथ बहुत बड़ा इनका भ्रष्टाचार का एक मीमो इन्होंने कर लिया था, उसको जब सरकार ने भंग किया, तोड़ा है, और वो जो मेडिकल का जो सरकार का बजट का पैसा था, वो सरकारी खजाना जो ये लुटाना चाहते थे, उसको जब बंद किया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन गिरिराज जी माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूँ। सुनिए, मैं आप दोनों को ही बीच में रोक रहा हूँ। पंकज जी, गिरिराज जी, मैं आप दोनों को ही मैं बीच में रोकना चाहता हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन गिरिराज जी, एक बेसिक सा सवाल ये है, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा में, और ये बहुत बेसिक सी जो सुविधाएं जो एक हर आम नागरिक को मिलनी चाहिए, यहाँ पर उस चीज को लेकर के चुनाव है। ग्राउंड रियलिटी गिरिराज जी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हम, चलिए पंकज जी ने भी कुछ आरोप लगाए हैं, पक्ष विपक्ष है, आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल लगते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आपको बताऊं, सबसे पहले मैं बात करता हूं दवाइयों की। जो दवाइयां ऑलरेडी बहुत ज्यादा सस्ती हैं, वो निःशुल्क मिल रही हैं, तो उसको निःशुल्क करके कोई फायदा नहीं है। सुनिए गिरिराज जी, गिरिराज जी सुनिए तो सही। अरे गिरिराज जी सुनिए, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, आप एक बार जाके देखिए तो सही। दूसरी बात, कचरा संग्रहण की मैं आपको बात बताऊं, मैंने आपको पहले भी बोला है, कई ऐसे वार्ड हैं, एक भी नहीं कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर कचरा टाइम से नहीं उठता है। ग्राउंड रियलिटी है, ढेर लगे हुए कचरों के, सड़कें कई जगह टूटी पड़ी है, पूरे हाईवे पे लाइट्स नहीं है, कितनी चीजें गिनाए गिरिराज जी। मामले में जी, इनके टाइम पे उस कंपनी ने हाथ खड़े नहीं किए क्या? ये तो व्यवस्था है, सुधारने का हर गुंजाइश रहती है। अच्छा, चलिए गिरिराज जी ये बता दीजिए, द्रव्यवती नदी का काम क्यों रुका हुआ है? चलिए इसका जवाब दे दीजिए। नदी के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है द्रव्यवती नदी में। मेरे साथ चल चले, 2500 करोड़ रुपए का पानी पिला दिया इन्होंने द्रव्यवती नदी के नाम के ऊपर। लेकिन गिरिराज जी, वो जो पानी रुका हुआ है, सुनिए गिरिराज जी, सुनिए पैसे का उपयोग, गिरिराज जी सुनिए, ठीक है आपके, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे गिरिराज जी, सुनिए तो सही गिरिराज जी, बिना रुके बोलते रहेंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। गिरिराज जी बिना रुके बोलते रहेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। द्रव्यवती नदी में आपने कहा कि चलो घोटाला हुआ है, ठीक है घोटाला हुआ, आप कह रहे हैं हुआ है, सुनिए, अरे सर सुनिए तो सही गिरिराज जी, सवाल तो सुनिए। आप चलिए, मैं दिखाता हूँ ना द्रव्यवती नदी का जो ये प्रशंसा कर रहे हैं उसकी, अभी तो उसको 1 साल भी नहीं हुआ पूरा हुए। चलिए आपकी बात हो गई, अब आपसे सवाल ले लेते गिरिराज जी। घोटाला हुआ, काम रोक दिया, लेकिन उस वजह से जो पानी वहां पर रुका हुआ है, वहां पर अब और कचरा जमा हो रहा है, उस कचरे और रुके हुए पानी की वजह से जो बीमारियां होंगी, उसका जिम्मेदार कौन है? योजना किसने बनाई थी? तो रोकी तो आपने, रोकी तो आपने, रोकी तो आपने। अब वो जो पानी वहां पर रुका हुआ है, गिरिराज जी सुनिए, चलिए ये भी आपकी बात मान लेते हैं, योजना बीजेपी वालों ने बनाई, आपको लगा उसके अंदर घोटाला हुआ है, आपने वो योजना बंद कर दी। सुनिए गिरिराज जी, आप एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होता। गिरिराज जी बात सुनिए और बात का सिर्फ उसी बात का जवाब दीजिए। योजना बीजेपी वालों ने बनाई, आप कह रहे हैं कि उसमें घोटाला हुआ, आपने वो योजना बंद कर दी, ठीक है, बात समझ में आ गई, इस बात को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, बात समझ में आ गई। लेकिन अब जो वो पानी रुका हुआ है, उस वजह से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो वहां कचरा जमा हो रहा है, क्या राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उस पानी को साफ करे या उस पानी में से कचरा तो हटाए? कम से कम सरकार की जिम्मेवारी है, जनता के प्रति जवाबदेह है। तो गिरिराज जी 2 साल हो चुके हैं, गिरिराज जी 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, अभी भी पानी रुका हुआ है, अभी भी वहां कचरा जमा हुआ है। 2 साल हो गए, आप कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है, फिर काम तो हो ही नहीं रहा। नहीं, काम की जो है सरकार के अंदर एक सिस्टम होता है, उसके माध्यम से काम होता है। 2 साल में भी वो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। खैर पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या जवाब देना चाहेंगे गिरिराज जी को? मैं बताता हूँ, देखिए गिरिराज जी का प्रश्न है कि भ्रष्टाचार हुआ था, 2 साल हो गए है जी, मुझे इन्होंने कहा कि मैं चलता हूँ दिखाता हूँ, इसका मतलब मुख्यमंत्री अनकेपेबल है जी, और जो है गिरिराज जी कैपेबल ज्यादा है, क्योंकि मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दिया और गिरिराज जी को दिखाई दिया जी। अब मुझे बताइए, गिरिराज जी ऐसा करेंगे, आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी, आपके बीच में पंकज जी नहीं बोले, वो भी बोलने दीजिए। जवाब नहीं दूंगा क्या? कार्रवाई हुई क्या? उन अफसरों पे कार्रवाई करी क्या आपने? दबा थोड़ी सकते हो आप, अगर आप इतना बात सुनना चाहते हो। सरकार ने आपको चुना, जनता ने आपको चुना क्यों था, मुझे बताइए।
सरकार ने आपके काले काले बताइए ना, एक भी आपने कोई काम किए क्या? जांच पेंडिंग है क्या कहीं? इसलिए चुना था सरकार ने, आपने अरे जनता को जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, इसलिए गिरिराज जी पंकज जी का जवाब तो सुन लीजिए पहले, उसके बाद में पूरी बात करना। सुनने का मजा रखिए गिरिराज जी आपकी पूरी बात सुनी गई थी, बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया गया था, तो आप भी तो पूरी बात सुनिए। सर प्लीज एक बात सुनिए। बोलिए पंकज जी। सर एक मंत्रियों की कमेटी बनाई थी जिसमें जो है शांति धारीवाल खुद यूडीएच मंत्री थे जी, इनके बहुत सारे मंत्री थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लास्ट के 6 महीने के कार्यकालों की समीक्षा की थी और उनपे क्लीन चिट देकर के जो है क्लियर किया कि नहीं किया। अब इनके मंत्रियों पर इनको विश्वास है या नहीं है मुझे बताइए, क्योंकि एक भी कार्रवाई नहीं की है, पहली बात। दूसरी बात जो ये लगातार कह रहे हैं कि इन बातों को कि भाई हमने इन चीजों को बंद कर दिया, इन चीजों को शुरू कर दिया। भाई आपने अब तक मुझे बताइए कि कचरा संग्रहण के अंदर बीवीजी कंपनी जो चलो आप लेके आए थे, मुझे बताइए उसका भुगतान क्यों कर दिया आपने? और जो सीईओ लगाए गए हैं उनकी क्या पोजीशन है आज की डेट में? सरकार ने जो है बेसिकली लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों पर तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जो है अपने कारिंदों पर विश्वास किया, तो उनको तो मानिए। वो क्या कर रहे हैं उस पर भी आप प्रश्न उठाते हैं। चलिए ठीक है पंकज जी, गिरिराज जी आप दोनों हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम चुनाव 2020 में जनता किसका बोर्ड बनाती है। लखवीर आपके पास में आना चाहूंगा, हालांकि समय इजाजत नहीं देता है, फिर भी एक कंक्लूजन, एक फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा। देखिए उमंग, भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जो है वो प्रदेश की जनता के बीच में रख दिया है। शहरी निकाय की दृष्टि से ही विजन डॉक्यूमेंट रखा गया है। ऐसे में अब राजनीति होना स्वाभाविक सी बात है। कांग्रेस की तरफ से ना कोई घोषणा पत्र अभी तक रखा गया है और ना कोई विजन रखा गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ब्लैक पेपर भी लॉन्च किया था जो प्रदेश की गहलोत सरकार के 20 महीने के शासन के खिलाफ था। साफ तौर पर आरोप थे कि 20 महीने का शासन विफल रहा है। ऐसे में ब्लैक पेपर जारी किया गया था और आज विजन डॉक्यूमेंट रखा गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड 6 के 6 निगमों में बनता है तो इन कामों को, यानी कि जो 40 बिंदु रखे गए उन पर भारतीय जनता पार्टी विकास के काम करेगी और जो कमियां रही है आज तक निगमों में या निकाय चुनाव में उनको दूर करने का काम करेगी। साफ तौर पर नई अत्याधुनिक चीज़ों को भी लॉन्च किया गया है जिन पर भारतीय जनता पार्टी काम करने का पूरा फोकस रहेगा। ऐसे में अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक्टिव है इन नगर निगम चुनाव के लिहाज से और पूरी भाजपा की तैयारी है। और जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के बीच जो महत्वाकांक्षी योजनाएं भाजपा लाने वाली है उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और ये पूरी सुनिश्चितता दिखाई जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी और जो ये 40 बिंदु रखे गए उन पर काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हालांकि शहर क्षेत्र है तो ऐसे में महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होती है, जनता की भी होती है और जो निगम बनता है, बोर्ड होता है, उसकी भी होती है। तो ऐसे में अत्याधुनिक चीज़ों को जिस प्रकार से रखा गया है उसका कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को मिल सकता है। बिल्कुल लखवीर आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट या फिर यूं कहे कि संकल्प पत्र जारी किया, उसमें जो 40 जो बातें उसमें रखी गई है, कहीं ना कहीं अत्याधुनिक जयपुर, स्मार्ट सिटी जयपुर, जोधपुर, कोटा, इनकी बात कही गई है, शहरी सौंदर्यीकरण की बात की गई है, कचरा संग्रहण की बात की गई है, लोगों को अच्छी सड़कें देने की बात कही गई और तमाम जो बातें इसमें रखी है। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता क्या कुछ डिसाइड करती है, किसका बोर्ड जनता निगम में इन तीनों शहरों में अब की बार बनाती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।